अभी तक हम लोगों ने टॉपिक 1 के एमसीक्यू सेशन में क्वेश्चन नंबर 10 तक किया है। इसके बाद जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 है, हम लोग उसको देखते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टॉपिक 1 का जो थ्योरी है, जो कि 4 पार्ट में कवर किया गया है, अगर उसको देखिए, उस थ्योरी को सारे अच्छे से स्टडी करने के बाद आप लोग इन थ्योरी को कीजिए। एकदम सारे आपके क्वेश्चन आराम से होंगे, बिल्कुल स्मूथली होंगे, क्योंकि जो सारे एमसीक्यू हैं, वो सारे एमसीक्यूज़ प्रीवियस ईयर के हैं और ये एमसीक्यूज़ थ्योरी बेस्ड हैं। अगर आप लोग को थ्योरी एकदम क्लियर है, तो आप लोगों को ये एमसीक्यू करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है और उसके बाद चिमटी की पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो हम लोगों ने प्रॉक्सिमोडिस्टल, जो कि आपका अधोगामी है, जो विकास है आपका शरीर के अंदर से बाहर की ओर आता है। जो शरीर के अंदर से विकास बाहर की ओर निकलता है, उसे हम लोग समीपा दूराभिमुख, जो कि प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। और जो एक विकास है जो सर से विकास पैर की तरफ आता है, उसे हम लोग सेफालोकॉर्डल बोलते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि अपने हाथ से पहले बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ रहा है। मतलब जो विकास है उसके अंदर से, केंद्र से बाहर निकल रहा है। तो ये आपको आंसर होगा इसका समीपा दूराभिमुख, मतलब प्रॉक्सिमो डिस्टल। जब भी बात करें कि विकास जो है अंदर की ओर, जो उसका मेन पार्ट है, हार्ट है, उनके लंग्स है, उनके लीवर है, जो बिल्कुल सही से काम करता है बच्चे का। और जो उसके हाथ पैर है, वो डेवलप होते हैं बाद में। तो बॉडीज़ के अंदर से, केंद्र से विकास बाहर निकलता है, तो उसे हम लोग समीपा दूराभिमुख बोलते हैं, मतलब प्रॉक्सिमो डिस्टल बोलते हैं। देखिए, जो सीटीईटी का एग्ज़ाम है, उसमें जो हिंदी के जो वर्ड हैं, वो बार-बार उसको चेंज करता है लोग वहाँ पे। वहाँ पता नहीं उनके पास कौन-सी डिक्शनरी है, उसमें पर्यायवाची शब्द उनके भरे पड़े हैं, लेकिन अंग्रेज़ी के लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल करता है, क्योंकि जिन्होंने थ्योरी दिया है, वो सारे है ना फ़ॉरेनर्स हैं और उन्होंने अपनी थ्योरी को अंग्रेज़ी में दी है। तो आप लोग याद रखिएगा, सिर से पैर की ओर सेफालोकॉर्डल और समीपा दूराभिमुख, उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो इसका आंसर आपका 2 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा सूक्ष्म कौशल है? कौन-सा फाइन मोटर है? अभी हम लोगों ने फाइन मोटर के बारे में पढ़ा है। क्वेश्चन जो किया है पीछे में अभी हम लोगों ने, और इससे पहले जो वीडियो है, वो एक पार्ट है वीडियो का, पार्ट 2 नाम से है। वो प्रॉक्सिमो डिस्टल और सेफालोकॉर्डल को बिल्कुल एकदम डिफाइन किया गया है, एकदम सही अच्छे वे में, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। आप लोग जाकर उस वीडियो को देखिए, आपके सारे जो कंसेप्ट है एकदम क्लियर हो जाएगा और ऐसा क्वेश्चन करने में कभी आप लोग को परेशानी नहीं होगी। तो सूक्ष्म वाला महीन जो काम होता है उंगलियों से होता है, दौड़ना ये काम पाँव से होता है, जो बड़ी भुजा है उससे ये काम होता है, चलना जो बड़ी भुजा है पैर का उससे काम होता है, घसीट कर लिखना जो महीन काम होता है वो आपका लिखना होता है। चाहे आप लिखिए घसीट कर, चाहे आप लिखिए महीन अच्छी राइटिंग को बैठा कर लिखिए, लिखना में आपका उँगलियों का इस्तेमाल होगा, जो कि आपको फाइन मोटर है। जहाँ पर उँगली का इस्तेमाल होगा, वहाँ आपका फाइन मोटर का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये आपका आंसर नंबर 3 सही है। कूदना किससे हो रहा है? कूदना भी जो जंपिंग हो रहा है, वो आपका पाँव से हो रहा है, बड़ी भुजा से हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सवाल का 12 नंबर का आंसर नंबर 3 सही है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। आप लोग साथ-साथ पेन कॉपी लेकर बैठिए और आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इससे ये आपको एहसास होगा कि हम लोगों ने क्वेश्चन को किस तरह सोचा, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है और क्वेश्चन का आंसर किस तरह निकल कर आया है। इससे क्या होगा, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी एग्ज़ाम में या क्वेश्चन करते वक़्त, कि हम लोगों को सवाल को किस तरह सोचना है। ठीक है? तो सवाल को साथ में कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इनमें से कौन-सा बच्चा इसमें से कौन-सा बच्चा मध्य बाल अवस्था, मतलब मिडिल चाइल्डहुड में है? मध्य बाल अवस्था जो है, एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना वाला काम कब से होता है? नकल करने वाला काम आपको शैशवावस्था में होता है।
जो कि जन्म से आपका जन्म से 2 वर्ष तक होता है। ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ बात कर रहा है मध्य बाल अवस्था का। एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। इसमें बोला जा रहा है कि वो बच्चा तर्क कर सकता है। बिल्कुल ये आंसर इसका जो है 2 नंबर का 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही दे रहा है, क्योंकि बच्चा तर्क कर रहा है। धूप में बारिश क्यों हो रही है ना? धूप में कपड़े डाले जा रहे हैं, तो कपड़ा कैसे सूख जा रहा है, ठीक है? कोई बात कैसे गलत है, कैसे सही है, तो बच्चा यहाँ तर्क कर सकता है। तो 2 नंबर ऑप्शन को लेके चलना है, ये पॉजिटिव थोड़ा लग रहा है, लेकिन आपको चारों ऑप्शन में बेस्ट ढूँढना है कि कौन-सा आपका आंसर बेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना परिकल्पना का मतलब होता है हाइपोथेट करना, मतलब जो प्रॉब्लम आपके सामने नहीं है, फिर भी उसके बारे में सोचना। जैसे आप घर में बैठे हुए हैं और घर के छत पर आपको धुआँ दिख रहा है। तो धुआँ का आप परिकल्पना कर रहे हैं, मतलब ये धुआँ कहाँ से उठ रहा है? धुआँ लग रहा है कहीं पे, है ना, शॉर्ट सर्किट हो गया है, या कहीं पर इस तरह का, है ना, वहाँ पे उपद्रव हो रहा है, जो लोग वहाँ पे आग जला रहे हैं, या कहीं पर खाना बन रहा है, कहीं पर टायर जल रहा है, तो ये इसको बोलते हैं हाइपोथेट करना, किसी समस्या के बारे में सोचना। जैसे सीटीईटी का एग्ज़ाम क्यों फिर से ऑफ़लाइन हो गया? क्यों हो गया? तो आप हाइपोथेट करते हैं, परिकल्पना करते हैं कि अच्छा इस वजह से हुआ है, एग्ज़ाम में चोरी हो रहा था, एग्ज़ाम में बाईपास करके कंप्यूटर को हैक करके लोगों को वहाँ पे पास करवाया जा रहा था और धाँधली हो रहा था। तो बहुत सारा आप यहाँ पर हाइपोथेट कर सकते हैं। तो हाइपोथेट वाला काम कब होता है? हाइपोथेट वाला काम किशोरावस्था, जो आपका एडल्टहुड होता है, उसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है आपका, अभी इसको लेकर नहीं चलना है। एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू करता है, ये तो बिल्कुल बचपन वाला बात आ गया यहाँ पे, कि बच्चा वहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप कर रहा है, मतलब अपने हाथ-पाँव को हिला रहा है। नहीं, यहाँ पे हाथ-पाँव को हिलाने की बात नहीं कर रही, यहाँ पे बात चल रही है मध्य बाल अवस्था की। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ पर नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, 2 वर्ष की 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं? तो आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा, थ्योरी को जो वीडियो इस पर है यूट्यूब पर अपलोड किया गया है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये आपका प्रारंभिक बाल अवस्था की अवधि है। ये जो आपकी ड्यूरेशन है, वो 2 से 6 वर्ष, वो आपका प्रारंभिक बाल अवस्था का है। इसमें कोई, है ना, सस्पेंशन नहीं है कि चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। तो साफ-साफ थ्योरी बेस्ड है कि 2 से 6 वर्ष की अवधि किसकी होती है? प्रारंभिक बाल अवस्था की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है? शीर्षगामी मतलब सेफालोकॉडल, ठीक है? मतलब सेफालोकॉडल जैसे ही आपके दिमाग में आया, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो विकास होता है बच्चे का, ये बच्चा तो नहीं बन पाएगा पर उसका कार्टून ज़रूर बन जाएगा। तो बच्चा को जो विकास है, सर से पैर की तरफ बढ़ता है। पहले बच्चा सर को हिलाएगा, गर्दन को हिलाएगा, फिर अपने जो उसकी बाँह है, आर्म्स है, उसको घुमा के मुड़ेगा, फिर कमर से उठने का ट्राई करेगा मुड़ने का, फिर अपने हिप के ज़रिए बैठेगा, फिर अपने थाइस के बल पे चलेगा, फिर हाथी बनेगा, फिर चलेगा, एक दिन आएगा कि बच्चा चलेगा, उसके बाद फिर दौड़ेगा। तो विकास सर से पैर की तरफ बढ़ता है, ठीक है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है? विकास केंद्र से बाहर की ओर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये बात कर रहा है प्रॉक्सिमल डिस्टल का, तो ऑप्शन नंबर को 1 को लेके नहीं बढ़ना है। विकास सर से पैर की ओर, बिल्कुल सही है, विकास सर से पैर की तरफ बढ़ता है। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 मिल गया, इसको आपको आगे लेके चलने का अब कोई तुक नहीं है। तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं हम लोग। यहाँ बोला जा रहा है, विकास में से कौन-सा क्षेत्र सॉरी निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्र बाल विकास का है? जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसमें कौन-सा क्षेत्र है? पहला, एकिक और अवैज्ञानिक। अवैज्ञानिक तरीके से नहीं, बच्चे का जो विकास है, वैज्ञानिक तरीके से होता है, एक साइंटिफिक वे में होता है। तो ऑप्शन एकिक मतलब होता है यूनिटरी, मतलब
एक तरह से बच्चे का विकास हो रहा है, नहीं भाई। बच्चे का विकास मल्टी वे में होता है, उसके बोलने का, उसके समझने का, उसके बूझने का, उसके भाषा का, उसके बॉडी का, सबका विकास होता है, ठीक है? तो आपको 1 नंबर ऑप्शन को लेके नहीं बढ़ना है। ऑप्शन नंबर 2 है आपका निर्धारित और स्थित। बच्चे का विकास फिक्स्ड नहीं होता है और स्थिर नहीं होता है, डायनामिक होता है, वो बदलता रहता है और फिक्स नहीं है कि बच्चा इतना ही बढ़ेगा, बच्चा इतना ही बोलेगा, बच्चे इतना ही वर्ड सीखेंगे, तो ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है? अंतर विषयात्मक और गतिशील। अंतर विषयात्मक मतलब कि बच्चे को एक चीज़ को सिखाकर उसी के अंदर दूसरी चीज़ को सिखाना। जैसे बच्चे को कोई अंक सिखाना और अंक के बल पे उसको बताना कि टॉफ़ी 1 भी हो सकती है, टॉफ़ी 2 भी हो सकती है, टॉफ़ी 3 भी हो सकती है। अंक को बताना कि ये 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ठीक है? उसको बॉल देना, अब बॉल से बताना कि बॉल गोल होता है, फुटबॉल भी गोल होता है। मतलब एक चीज़ से की सहायता से बच्चे को दूसरी चीज़ सिखाना को हम लोग बोलते हैं अंतर विषयात्मक गतिशील। बच्चे का विकास डायनामिक होता है, बदलता है। कभी किसी महीने बच्चे का विकास थोड़ा स्पीड होगा या किसी अवस्था में, किसी स्टेज में बच्चे का विकास थोड़ा गतिशील होगा, किसी अवस्था में बच्चे का विकास थोड़ा धीमा हो जाएगा, तो डायनेमिक है, बदलता है। ये ऑप्शन आपको लेके चलना है, सही बोल रहा है। अस्पष्ट, बच्चे का विकास अस्पष्ट नहीं होता है भाई, बच्चे का विकास स्पष्ट दिखता है कि बच्चा विकास कर रहा है, बच्चा वर्ड सीख रहा है, बच्चा बोलना सीख रहा है, बच्चा अकल वाली बात कर रहा है, तो अस्पष्ट नहीं होता है। और प्राचीन पुराना होता है, नहीं न्यू होता है, ठीक है? तो 4 भी लेके बच्चे को जो ऑप्शन नंबर 4 को लेके नहीं बढ़ना है। इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, ठीक है? नेक्स्ट में आते हैं, वीडियो को पॉज़ कर दीजिए और फिर से क्वेश्चन को कीजिए। जब क्वेश्चन हम बता रहे हैं, तो क्वेश्चन को पॉज़ कर दीजिए, पॉज़ करने के बाद अपने आंसर को लगाइए। अपना आंसर लगाने के बाद जो डेफ़िनेशन यहाँ पर चल रहा है, जो क्वेश्चन का एनालिसिस हो रहा है, तो उसको देखिए। इससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि किस ऑप्शन को हमको किस तरह सोचना है और कैसे सोचना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्वेश्चन को हमको कैसे रिलेवेंट करना है उसके ऑप्शन से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, बाल विकास की अवधि का सही क्रम क्या है? आप लोगों ने अवधि तो पढ़ लिया होगा, क्योंकि आप लोगों ने चारों पार्ट के वीडियो देखे होंगे, तो हमको बताने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अवधि क्या होता है? तो पहला होता है गर्भावस्था, ढूँढिए कहाँ-कहाँ गर्भावस्था है, तो 1 नंबर में गर्भावस्था नहीं है, तो 1 नंबर आपको ऑप्शन लेके नहीं बढ़ना है। गर्भावस्था ऑप्शन नंबर 2 में है, 3 में है, 4 में है, इन तीनों को लेके बढ़ना है। नेक्स्ट है आपका पूर्व बाल अवस्था, नहीं, गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था आती है, यहाँ पे पूर्व बाल अवस्था आ गया है, तो 2 नंबर भी ऑप्शन को लेके आपको नहीं बढ़ना है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल अवस्था, ये सही चल रहा है। किशोरावस्था, मध्य बाल अवस्था, नहीं, ये हल्का रिवर्स कर दिया है। ये पहले होगा मध्य बाल अवस्था, तब जाके होगा किशोरावस्था, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 3 भी लेके नहीं बढ़ना है। जब 1 गलत हो गया, 2 गलत हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया, तो ये 4 नंबर आपका सही हो गया। तो 17 का ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका विकास, उसके बाद खाली स्थान है। विकास कैसा होता है? अनिरंतर, मतलब ये कंटिन्यू नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। नहीं, विकास कंटिन्यूअस प्रोसेस है। विकास आपका होगा, आपकी भाषा के विकास, आपके बॉडी का विकास, आपके सोच का विकास, आपकी समझ का विकास, आपकी बुद्धि का विकास। तो ये अनिरंतर नहीं होता है, बल्कि कंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 को लेके नहीं बढ़ना है। एक क्रमिक प्रक्रिया है। विकास एक क्रम में होता है, सीक्वेंस में होता है कि बच्चा पहले उठेगा, फिर है ना हाथी बनकर वो चलेगा, फिर चलकर गिरेगा, फिर बच्चा दौड़ेगा, फिर बोलेगा, उसमें एक सेंटेंस तो नहीं बोलेगा, कुछ अक्षर बोलेगा, कुछ अल्फ़ाबेट बोलेगा, फिर उसके बाद वर्ड बोलेगा, फिर वाक्य बोलेगा। तो एक क्रम में बच्चे का, सीक्वेंस में बच्चे का विकास होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपको लेके चलना है। व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, इंडिविजुअल जो रीज़न फैक्टर है उससे इफ़ेक्टेड होगा, लेकिन वातावरण से नहीं। आप लोग और जो टॉपिक नंबर 3 पढ़िएगा, तो जो बच्चे का विकास है
वो दोनों की वजह से प्रभावित होता है। कैसा? व्यक्तिगत से भी और वातावरण से भी, दोनों से मिल के होता है। तो यहाँ बोला जा रहा है, इसमें एक को छाँटा जा रहा है, एक को नहीं बताया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 को लेके नहीं चलना है। वातावरण में कारकों से प्रभावित होता है, लेकिन व्यक्तिगत से नहीं। देखिए यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल कर दिया गया है। यहाँ भी एक को यहाँ पे हटाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका सही नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, विकास के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? विकास के बारे में कौन-सा कथन सही है? विकास संपूर्ण रूप से केवल आनुवंशिकता, केवल यहाँ पर आप लोग टैग वर्ड जब पढ़ेंगे, सारे आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप लोग टैग वर्ड पढ़ेंगे, तो टैग वर्ड में आपको मिलेगा कि जो केवल वाले वर्ड होते हैं, वो नेगेटिव वर्ड होते हैं। केवल वाले वर्ड को जहाँ देखिए, वहाँ से उसको एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर केवल आनुवांशिकता की वजह से नहीं होता है, बल्कि जो उसका समाज है, वातावरण है, उसके वजह से भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 को नहीं लेके चलना है। विकास का क्रम विशिष्ट से समान की ओर होता है। नहीं, विकास का जो क्रम है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले बच्चा सिंपल चीज़ करेगा, उसके बाद डिफ़िकल्ट चीज़ करेगा। पहले बच्चा सिंपल भाषा बोलेगा, तब विशिष्ट खास-खास भाषा बोलेगा। ठीक है? तो ये भी इसका रेसिप्रोकल कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 को भी लेके आपको नहीं बढ़ना है। ऑप्शन नंबर 3 है, बाहर से केंद्र की ओर बढ़ता है विकास। नहीं, विकास केंद्र से आता है बाहर की ओर। ऑप्शन नंबर 3 भी आपको लेके नहीं बढ़ना है। तो आपका क्या बच गया? 4 नंबर, विकास सर से पैर की तरफ बढ़ता है। ये आपका बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? बच्चों का जो विकास है कैसे होता है? किस प्रकार से होता है? व्यवस्थित रूप से होता है, सही है। एक सिस्टमैटिक वे में होता है, ठीक है? और उसके बाद क्या बोला जा रहा है? परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। स्वभाव, जैसे आपका स्वभाव है, आपके भाई का स्वभाव है, आपके दोस्त का स्वभाव है, आपके अंकल का स्वभाव है, तो सबका टेम्परामेंट है, वो इंडिविजुअल होता है, अलग-अलग होता है। ये आपका जो सबका टेम्परामेंट है, वो सेल्फ से इंडिविजुअल होता है। ये बिल्कुल सही है कि सभी का टेम्परामेंट जो मिजाज है, वो बिल्कुल एक सा नहीं है, वो डिफरेंस उसमें मिलेगा आपको। तो स्वाभाविक सेल्फ से वैयक्तिक होता है, सबका मिजाज इंडिविजुअल होता है, अलग-अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको लेके चलना है। और एक बात कि जो सीडीपी है, ये साइकोलॉजी होती है, ठीक है? जैसे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं कि कौन-सा युद्ध कब हुआ था, तराइन का युद्ध कब हुआ, कब जाके युद्ध हुआ, आपको घाघरा का, कब युद्ध हुआ चंदेरी का, तो वहाँ पे साफ-साफ एक डेट लिखा रहता है कि 1759 में हुआ, 1526 में हुआ, तो ये हिस्ट्री नहीं है। आपको साइकोलॉजी में जो बच्चे की साइकोलॉजी है, उसमें बेस्ट ऑप्शन ढूँढना है, ठीक है? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 में से ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी आपको अच्छा लग रहा है, उसमें से आपको परफेक्ट वाला जो ऑप्शन है, वो ढूँढना होगा। तो इसके लिए आपको चारों ऑप्शन पढ़ने होंगे, पढ़ने के बाद ही आपको जो राइट आंसर वहाँ पे निकल पाएगा, ठीक है? तो अव्यवस्थित नहीं, बच्चे का जो विकास है अरेंज्ड वे में होता है, तो ये वर्ड नेगेटिव है, तो 2 नंबर ऑप्शन को लेके आपको नहीं बढ़ना है। पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है, नहीं, पूरे विश्व में जो दर है, रेट है, अगर आप अपने आस-पास के शहर में जाएँ, तो वहीं रेट आपको डिफ़र मिलता है। जैसे इंडिया के बच्चे जितने मान लीजिए 8 साल में इतने ग्रोथ करेंगे, चाइना के बच्चे का हाइट है 8 साल में उतना नहीं बढ़ पाएगा। अफ़गानिस्तान का जो बच्चा है, वो 8 साल में जो हाइट है, इस दोनों से ज़्यादा रहेगा। तो वो ग्रोथ रेट है वहाँ का, ग्रोथ रेट सारे विश्व में इक्वल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 को लेके नहीं बढ़ना है आपको। केवल विद्यालयीकरण का परिणाम है, नहीं। बच्चा समाज का परिणाम है, बच्चा अपने परिवेश का परिणाम है, बच्चा अपने परिवार का परिणाम है। केवल विद्यालय से बच्चा का जो परिणाम है, बच्चा नहीं सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 4 को भी लेके आपको नहीं बढ़ना है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल समझ के करते हैं अगर आप लोग, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि सवाल को किस तरह सोचना है
अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के बाद आपको सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल को पॉज़ कीजिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको एहसास होगा कि मेरे अंदर कोई सवाल को लेके क्या गलतियाँ आ रही हैं, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, सवाल को हम किस तरह सोच ले रहे हैं, सवाल को किस तरह समझना है हमको। और एक बात कि साइकोलॉजी को खुद पर नहीं सोचना है। साइकोलॉजी को सोचना है बच्चे के अकॉर्डिंग कि आपको क्या सही लग रहा है, उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी नहीं होगी। साइकोलॉजी का मतलब है जो बच्चे के हित में हो और जो बच्चे के लिए सोचे और बच्चे का जिसमें फ़ायदा हो। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम कैसा होता है? सरल से जटिल की तरफ होता है। ठीक है, सही लग रहा है। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, अमूर्त से अमूर्त। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि बच्चा पहले सीखता है मूर्त को चीज़ों को। सामने बोर्ड है, दिख रहा है, बोर्ड को छू रहा है, टच कर रहा है, टैंजिबल है और वो टचेबल है, तो वो चीज़ पहले सीखता है। ठीक है? बोर्ड वहाँ पे है, वहाँ पे डस्टर है, वहाँ पे पेन है, घर में मोबाइल है, टीवी है, जो भी घर में सोफ़ा है, अलमीरा है, जो चीज़ टच कर रहा है उसको मूर्त बोलते हैं, टैंजिबल बोलते हैं और टचेबल बोलते हैं। उसके बाद सीखता है मूर्त को, ट्रेन के बारे में सोच रहा है दिमाग में, एरोप्लेन के बारे में दिमाग में है, हवा के बारे में दिमाग में है, ठीक है? बर्फ़ के बारे में बोला कि बच्चों को सोचो, तो वो सोच रहा है बर्फ़ के बारे में दिमाग में है, ठीक है? पहले मूर्त उसके बाद से मूर्त, अमूर्त। तो ये आपका भी ऑप्शन नंबर 2 गलत है। वैश्विक से स्थानिक होता है, नहीं। बच्चे का जो विकास है स्थानिक से, पहले लोकल की चीज़ें, पहले लोकल मोहल्ला, उसके बाद शहर, उसके बाद से स्टेट, उसके बाद से इंडिया, उसके बाद से वर्ल्ड। तो स्थानिक से आता है वैश्विक, तो ऑप्शन नंबर 3 भी आपका गलत है। 4 में आते हैं विशिष्ट से समान की ओर, नहीं भैया, समान से विशिष्ट की ओर होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत है। इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। भाषा के विकास के लिए संवेदनशील सबसे सेंसिटिव पीरियड कौन-सा है? तो हम लोगों ने शायद इस सवाल को पहले भी किया है। ये आपका आरंभिक बाल अवस्था है, जो कि सबसे सेंसिटिव पीरियड है, जो कि सबसे सेंसिटिव पीरियड है। नेक्स्ट आते हैं, माँ ने देखा कि उसका जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने से अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है, ठीक है? सीखने के इस भिन्नता से विकास का कौन-सा सिद्धांत जुड़ा हुआ है, ठीक है? माँ ने देखा कि एक बच्चा जो उसका मतलब ट्विन्स है, वो उसकी तुलना में ज़्यादा जल्दी चल रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है? व्यक्तियों में विकास सर से पैर की तरफ होता है, ये तो सिफालोकॉर्डल बोल रहा है कि बच्चे का विकास है, वो सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक-ठाक लग रहा है। हर किसी में विकास की चरण दर चरण आगे बढ़ता है। हर कोई में जो विकास है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। ठीक है, कुछ सही लग रहा है। अलग-अलग व्यक्तियों में विकास का जो गति है अलग-अलग होती है। ये आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। जो ग्रोथ रेट है वो सभी में अलग-अलग होता है। ये भी थोड़ा सही लगा, ये भी थोड़ा सही लगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन को डिफाइन कर दिया कि ये तुलना में कुछ ज़्यादा चल रहा है और ये कम चल रहा है। तो जो उसका गति है वो डिफ़र है, उसमें डिफ़रेंस है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 4 नंबर है, हर किसी में विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है। ये तो होता है, लेकिन जो यहाँ पर डिफ़रेंस का बात कर रहा है कि ऐसा उसमें विकास हो रहा है, इस क्वेश्चन का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं हम लोग। यहाँ बोला जा रहा है कि अभिकथन जो ए है, अभिभावक और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों में के बाल अवस्था अनुभव सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, बच्चे अच्छे से सीखें, बच्चे का जो अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, वो सकारात्मक हो, रिलेवेंट हो, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही बोल रहा है कि ऐसा बच्चों में विकास हो। तो देखिए कि ए को कहाँ-कहाँ सही बोला जा रहा है। 1 में सही है, 2 में भी कहा जा रहा है कि ए सही है, 3 में भी ए सही है, 4 में कहा जा रहा है ए सही नहीं है, तो 4 को आपको लेके नहीं बढ़ना है। रीज़न दे रहा है इसका, बाल अवस्था विकास के लिए एक समाधानशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। जो बाल्य अवस्था है, वो समाधानशील चरण है, उसमें समाधान होता है बच्चे के समझ का, बुद्धि का, विकास का, सबका और ख़ासकर संज्ञानात्मक विकास मतलब जो बच्चे का सोच है, जो बच्चे की समझ है, जो बच्चे की बुद्धि है, जो बच्चे का मानसिक स्तर है,
जो बच्चे की कल्पना करने की शक्ति है, ये भी बाल्यावस्था में एकदम सही से इसका विकास होना चाहिए और उसका इमोशन भी सही से डेवलप होना चाहिए। मतलब कि जो अभिकथन है, असर्शन और रीज़निंग दोनों को सही बोल रहा है। मतलब कि आपका 24 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था में समाजीकरण। तो शैशवावस्था है, जन्म से आपको 2 साल ये बच्चा घर में रहता है और जो बच्चे का समाजीकरण है उसमें उसके माता-पिता, भाई-बहन, उसके दादा, उसके दादी बिल्कुल सब सही रूप से बच्चे को सिखाते हैं, बच्चे को समझाते हैं, बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलप होता है इससे। तो ये कैसी संस्थाएँ हैं? तो शैशवावस्था में बच्चा घर में है। घर में कौन से होते हैं? यहाँ कॉमा हल्का है, ये थोड़ा-सा मिसिंग है कॉमा यहाँ पे, तो सब में यहाँ पर कॉमा थोड़ा-सा लगा हुआ है, ठीक है? तो ये आपका प्राथमिक चरण है, जो घर के लोग होते हैं, फादर जो उनके मदर पेरेंट्स हैं, उनके दादा हैं, दादी हैं, भाई-बहन हैं, ये प्राथमिक एजेंट हैं। और यहाँ पर जो है माध्यमिक संस्थाएँ, जो माध्यमिक संस्थाएँ हैं कौन है? महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल अवस्था में समाजीकरण की डॉट संस्थाएँ भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो सॉरी यहाँ पर आपका आएगा प्रारंभिक वाला, यहाँ पर आपका आएगा प्राथमिक वाला और यहाँ पर आपका आएगा माध्यमिक वाला। क्योंकि बाल अवस्था में बच्चा घर से बाहर निकल गया, उसको स्कूल मिल रहा है, समाज मिल रहा है, दोस्त मिल रहे हैं, टीचर मिल रहे हैं। और जो भी संस्था जो बाहर मिल रही है, वो माध्यमिक वाली संस्थाएँ हैं। तो 25 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 26 से लेके जो लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आपको आने वाला है, उसमें हम लोग कवर करते हैं। ठीक है? इस वीडियो में इतना ही। समझ के आप स्टडी कीजिए, सारे क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कीजिए और जितने भी स्कोर आए, उसको एक बार लिखिए और दोबारा सारे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर से सॉल्व कीजिए। आपका जो स्कोर है ऑटोमेटिक उसमें ग्रोथ होगा।